आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के बारे में, और वो है म्यूचुअल फंड। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है जिसमें कई लोगों का पैसा इकट्ठा करके एक फंड बनाया जाता है और उस पैसे को प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा स्टॉक्स, बॉन्ड, गोल्ड इत्यादि में इन्वेस्ट किया जाता है। इस इमेज में आप देख पाएंगे ये अपना म्यूचुअल फंड है, जहाँ से हम अलग अलग जो लोग होते हैं उनसे अपन पैसा इकट्ठा करते हैं, और एक जो फंड मैनेजर होता है वो फंड मैनेजर उस पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड और गोल्ड जो होते हैं उनमें इन्वेस्ट करता है, और उसके बाद में जो रिटर्न निकल के आते हैं उस रिटर्न को वो इन्वेस्टर को वापस पे करता है, और उसका जो कुछ हिस्सा जो होता है वो अपने पास में रख लेते हैं। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? छोटी सी जो राशि होती है उससे भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है कि हम हमारी जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के बाद में जो पैसे बचते हैं उन पैसों को ग्रो होने के लिए डाल सकते हैं और अच्छे खासे अपन रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद में जो म्यूचुअल फंड जो होते हैं उनको जो मैनेज जो करते हैं ना, वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर करते हैं, जिसकी वजह से अपने पैसे अच्छे परसेंटेज में ग्रो होते हैं। उसके बाद में हमें टाइम की भी बचत होती है, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही आसान है। अलग अलग स्टॉक्स में फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं, उसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन होता है, जिसकी वजह से रिस्क भी कम होता है। और म्यूचुअल फंड जो है वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करने के लिए बहुत ही यूज़फुल टूल है। अब आगे हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बेनिफिट क्या है। एक तो जो है म्यूचुअल फंड को प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट उसको हैंडल करते हैं, तो जो हमारे रिटर्न जो है वो काफ़ी अच्छे बनते हैं। उसके बाद में जोखिम भी कम रहता है म्यूचुअल फंड में। अगर अपन डायरेक्ट किसी स्टॉक्स वगैरह में पैसे डालते हैं तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वहाँ पे हमें नुकसान देखने को भी मिल सकता है। लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी होती है, उसकी वजह से पैसे निकालने भी काफ़ी आसान रहते हैं। छोटी से इन्वेस्टमेंट से भी अपन स्टार्ट कर सकते हैं। 500 रुपये से भी हम SIP स्टार्ट कर सकते हैं। पूरी जानकारी जो होती है वो हमारे पास में एप्लीकेशन रहती है, उसमें पूरी जानकारी रहती है। हमारा जो पोर्टफोलियो है वो उसमें एप्लीकेशन में शो होता है। वहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी जो मनी है, हमारे जो पैसे हैं वो कितने ग्रो हुए हैं या नेगेटिव में है, जो भी है वो पूरी जानकारी हमारे पास में रहती है। कौन से स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, आगे किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी इसमें काफ़ी ज़्यादा रहती है। उसके बाद में कुछ जो फंड होते हैं वहाँ पे हमें टैक्स बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं, और सबसे जो मज़ेदार जो बेनिफिट है वो है कंपाउंडिंग का बेनिफिट। म्यूचुअल फंड में हमें कंपाउंडिंग बेनिफिट भी देखने को मिलते हैं, उसकी वजह से हमारा पैसा जो है वो काफ़ी जल्दी ग्रो होता है। अब बात करते हैं हम म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें अपने गोल डिसाइड करने पड़ेंगे कि हमारे लॉन्ग टर्म में क्या गोल है, और हमें अपने रिस्क को भी देखना पड़ेगा। अगर हम अच्छी खासी रिस्क ले सकते हैं, हमारी एज कम है, तो हमें अग्रेसिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारी एज हो चुकी है तो हमें मीडियम यानी कि जो आप यूँ कह सकते हो कि जो लार्ज कैप फंड जो होते हैं उनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद में हम किसी भी प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की जो एप्लीकेशन होती है, वेबसाइट होती है, या AMC हो गया, ब्रोकर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। इसके अलावा ज़ीरोधा है, जेड फंड हो गया, ग्रो हो गया, इससे भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में एक बार इन्वेस्टमेंट जब हम स्टार्ट कर देते हैं तो कई बार अपने पास में एक्स्ट्रा पैसे भी आ जाते हैं, तो उसको भी हम लमसम करके
म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, जिससे हमारा पैसा और जल्दी ग्रो होता है। और अगर हमें लगता है कि हमने जिस फंड में पैसे डाले हैं वहाँ पे हमें उतनी ग्रो देखने को नहीं मिल रही है जितनी हमने सोचा था, तो हम उस फंड से पैसे निकाल के किसी दूसरे फंड में भी डाल सकते हैं। और अगर अपन लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं, SIP करते हैं, तो हमें कंपाउंडिंग का जो मैजिक है वो भी अपने को देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारा पैसा है वो भी काफ़ी जल्दी ग्रो होता है। अब बात करने वाले हैं हम म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। म्यूचुअल फंड के जो टाइप है वो है इक्विटी फंड्स, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड्स और इंडेक्स फंड, ETF फंड हो गए, गोल्ड फंड हो गए, फंड ऑफ फंड्स हो गए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इक्विटी फंड की। इक्विटी फंड जो होते हैं वो जो अपने जो सारे पैसे हैं वो शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, सेक्टोरियल थेमेटिक फंड्स हो गए, इनमें इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद बात करने वाले हैं अपन डेब्ट फंड की। डेब्ट फंड जो होते हैं वो सरकारी बॉन्ड्स हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, इनमें इन्वेस्ट करते हैं, जैसे लिक्विड फंड्स हो गए, शॉर्ट टर्म फंड्स हो गए, कॉर्पोरेट्स बॉन्ड फंड हो गए, गिल्ड फंड हो गए, डायनेमिक बॉन्ड फंड हो गए। उसके बाद में बात करते हैं अपन हाइब्रिड फंड की। हाइब्रिड फंड जो है वो इक्विटी और डेब्ट दोनों के कॉम्बिनेशन होता है। उसमें होता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, बैलेंस हाइब्रिड फंड, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, डायनेमिक एसेट एलोकेशन। उसके बाद में अपन बात करने वाले अदर फंड्स की। तो अदर फंड्स में अपन ने देखा था इंडेक्स फंड हो गए, ETFs फंड हो गए, गोल्ड फंड हो गए, फंड ऑफ फंड्स हो गए। तो हमें हमारी जो म्यूचुअल फंड की जो जर्नी है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद में जो किसी भी फंड की जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देता है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से ही अच्छे रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले किसी ऐसे ही अच्छे से टॉपिक के बारे में जो आपको ग्रो करने में मदद करेगा। थैंक यू।